अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज हम बात करते हैं किंडरगार्टन के हवाले से कि जर्मनी में किंडरगार्टन की क्या सिचुएशन है। तो यहाँ पर जो किंडरगार्टन की सिचुएशन है वो कुछ ऐसी है कि आपने बहुत अर्ली, जितना जल्दी हो सके आपने उसकी रजिस्ट्रेशन करानी है ताकि आपको सीट मिल सके। फाइनली ईमान को 4 साल की है और ईमान को जगह मिल गई है और यहाँ हम एंटर हुए हैं और यहाँ पर हर सेक्शन का बच्चे का जो है वो हर सेक्शन बना हुआ है जहाँ पे उसकी तस्वीर है या उसका नाम है और उसकी कुछ चीज़ें हैं जो ज़रूरी चीज़ें किंडरगार्टन में हमने रखी थी, जैसे 1-2 एक्स्ट्रा उसके कपड़े थे और उसका बैग है, बैग में सिर्फ उसका लंच बॉक्स है और कोई बुक कुछ भी नहीं है। उसके शूज़ हैं। अब यहाँ पर उसने जो हम बाहर से शूज़ जो मैंने उसको पहनाए हुए थे वो चेंज करके उसने हाउस शूज़ पहने थे, वो पहनाए हैं उसको। और अब वो जाकर अंदर डिफरेंट एक्टिविटीज़ है वो करेगी, कलरिंग कर रही है या जो भी एक्टिविटीज़ है वो कर रही है। और यहाँ पर किंडरगार्टन की जो फीस है वो है, मतलब बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि जर्मनी में जो तालीम है वो फ्री है, तो वाकई यहाँ पर तालीम फ्री है, लेकिन किंडरगार्टन जो है उसकी तालीम फ्री नहीं है। वहाँ पर आपने पैसे देने हैं, कुछ गवर्नमेंट है कुछ प्राइवेट है, लेकिन यहाँ पर गवर्नमेंट और प्राइवेट का मयार वैसा नहीं है जैसा कि पाकिस्तान में है। यहाँ मोस्टली जो है वो गवर्नमेंट ही है, प्राइवेट बहुत कम है और उन दोनों की फीसों में थोड़ा बहुत जो है वो फ़र्क होता है। अब जैसे ईमान को मैंने किंडरगार्टन यहाँ छोड़ा है और नाश्ता जो है यहाँ इन्होंने करना है बच्चों के साथ, सारे बच्चों के साथ मिलकर करते हैं, क्योंकि यहाँ पर वो बच्चों को सेल्फ मेड बनाते हैं कि आपने खुद ही करना है। मैंने उसको लंच बॉक्स में नाश्ता दिया है, वो प्लेट्स वगैरह देंगे या पानी जो है ग्लास वगैरह रखे होंगे कि बच्चे ने खुद डालकर खुद सारा जो है वो करना है। और उसके बाद जो यहाँ पर अब आपकी अपनी मर्जी है कि उसकी टाइमिंग जो है वो बच्चे की कितनी रखना चाहते हैं। हमने जो उसकी टाइमिंग रखी हुई है वो हमने उसके लंच के बाद की रखी हुई है कि वो लंच भी वहीं करेंगे। नाश्ता जो है वो ईमान घर से लेकर जाती है, बस वहाँ आपने बैठकर करना है बच्चों के साथ। और जो लंच है वो स्कूल वाले जो है वो आपको देते हैं जी, और वहाँ अपने बच्चों के साथ मिलकर करना होता है। तो ये जो एक्सपीरियंस है ईमान का ये बहुत अच्छा है, ईमान बहुत खुश है और वो वापस आना ही नहीं चाहती क्योंकि उसके लिए बहुत एक्टिविटी है, फ़न है। और यहाँ पर जितनी जल्दी हो सके आपने रजिस्ट्रेशन करानी है। एक चीज़ जो यहाँ पर बहुत अच्छी है किंडरगार्टन में, जो अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्कों में अच्छी नहीं है, वो ये है कि यहाँ बच्चों को बहुत, किंडरगार्टन में स्पेशली बहुत मेंटली रिलैक्स मिल देती हैं। अब यहाँ पर मैं ईमान को लेने आ रही थी और यहाँ उसका बिल्कुल दिल नहीं था वापस जाने को रोज़ की तरह, और मैं उसे कहती चले आप खुद अपने शूज़ उतारें और पहने, तो वो यहाँ पे ज़िद में थी कि नहीं मैंने खुद नहीं पहनने। तो मैं रोज़ उसको यही लालच देती हूँ कि चलो मैं आपको प्ले ग्राउंड लेकर जाऊँगी जो हमारे घरों के पास होते हैं, या आइसक्रीम दूंगी या चॉकलेट दूंगी, तो रोज़ कुछ ना कुछ कह कर मैं उसको बाहर लेकर आती हूँ कि आहिस्ता आहिस्ता उसकी रूटीन हो कि अब हमने जाना है। तो यहाँ पर मैं उसको बाहर लेकर आ गई थी और मुझे पता था वो डायरेक्ट घर नहीं जाएगी, उसने थोड़ा बहुत खेलना है। तो अच्छा, यहाँ पर बात कर रहे थे हम बच्चों को मेंटली रिलैक्स के हवाले से कि यहाँ पर बच्चे जो है वो आपको यहाँ सिर्फ जो रटाई तालीम है वो नहीं देते कि ABC और 1 2 3 सिखा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर वो आपको बच्चे को बिहेवियर, आपको सोशलाइज करते हैं, बच्चों के साथ बैठना, उनके साथ बात करना, या आपको कोई चीज़ दे रहे हैं थैंक यू बोलना, या आपने किसी से हेल्प लेनी है तो आपने कैसे बात करनी है, या आपने कोई भी काम करना है तो आपने खुद करना है। अब जैसे ईमान को इतनी आदत हो गई है कि जब भी आएगी तो उसने कोई भी चीज़ हम घर में मैं कर रही हूँ तो वो कहेगी मामा मैंने खुद करनी है, और वो करते भी हैं। बच्चों को अगर आप इंगेज करें ना किसी चीज़ में कि चलो मेरी हेल्प करो ये करो, तो वो करती भी है। यहाँ पर 6 साल तक बच्चा जो है वो किंडरगार्टन में होता है, 3.5 4 साल की उम्र में मोस्टली वो किंडरगार्टन जाता है। किंडरगार्टन से एक नीचे भी होता है क्रिपे, मतलब जो बहुत छोटे बच्चे हैं, और अगर कोई लेडी जो जॉब करती हैं, पेरेंट्स जॉब करती हैं, तो वहाँ पे उनको दे सकते हैं, ये आप पे होता है। ज़रूरी नहीं कि आपने ये वहाँ रखना है, मतलब बच्चे का अगर कोई ख्याल रखने वाला नहीं है तो आप वहाँ दे सकते हैं। लेकिन किंडरगार्टन में 3 3.5 4 साल से बच्चे होते हैं और फिर आगे 6 6.5 या 7 साल की उम्र पे वो जाते हैं स्कूल। तो यहाँ पर जो किंडरगार्टन का इनका जो एक्सपीरियंस होता है वो बिल्कुल जस्ट चिल करना और एक्टिविटीज़ वगैरह करना। हमारे यहाँ पाकिस्तान में भी बहुत सारे कुछ बड़े शहरों में अच्छे अच्छे स्कूल भी हैं, लेकिन अगर एवरेज की हम बात करें तो ऐसा नहीं है। यहाँ गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो तो वहाँ वाकई प्ले में बहुत बुरा हाल है। मतलब 3 साल का बच्चा है तो 3 साल के बच्चे को माएँ एडमिशन कराने के लिए भी वो ABC सिखा रही हैं कि उसको ABC आती है, उसको रिटर्न करें। तो ये मुझे लगता है बच्चे पे बड़ा जुल्म है कि 3 साल के बच्चे को आप क्या जो है वो रटा रहे हैं। तो बहरहाल हर एक जगह का सिस्टम है, कुछ कह नहीं सकते। लेकिन यहाँ पर बच्चों को अगर आपने
چھٹی لینی ہے کنڈرگارٹن یا اسکول میں، تو کنڈرگارٹن میں تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ چھٹی لے سکتے ہیں کیونکہ ادھر کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن جب آپ اسکول جا رہے ہیں، کیونکہ یہاں کا جو تعلیمی سسٹم ہے وہ تھوڑا بہت ڈفرینٹ ہے، تو اگر آپ اسکول میں ہیں اور تب آپ کی جو آفیشلی چھٹیاں آ رہی ہیں، اس کے علاوہ آپ کوئی چھٹی نہیں لے سکتے. اگر کوئی ایمرجنسی ہے تو وہ الگ بات ہے، لیکن ایسا کوئی سین نہیں کہ ہم پاکستان جا رہے ہیں تو چلیں جی 1 مہینے کی چھٹی دے دیں، ایسا کوئی سین نہیں ہے. یہاں پر جو سب سے مزے کی چیز مجھے لگتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ بیمار ہیں، آپ اسٹوڈنٹ ہیں، آپ جاب کر رہے ہیں، ٹیچر ہیں، کسی بھی شعبے میں ہیں اور آپ بیمار ہو گئے ہیں، تو آپ اپنا جو لیٹر ہے، جو ڈاکٹر آپ کو، آپ ڈاکٹر پاس اپنے ہاؤس فیملی جو ڈاکٹر ہے آپ کا، اس کے پاس آپ جا کر اور وہ آپ کو ایک سرٹیفکیٹ بنا رہا ہے کہ آپ بیمار ہیں، آپ کو 3 دن کی یا 2 دن کی یا 1 ہفتے کی لیو چاہیے، آپ نے ریسٹ کرنا ہے، تو کوئی بھی آپ کو بلیم نہیں کر سکتا کیونکہ ڈاکٹر نے آپ کو بولا ہے. اور یہاں ایسا بالکل بھی نہیں ہے کہ ڈاکٹر کو آپ کہہ کر آپ کوئی لیٹر بنوا لیں، ایسا کوئی سین نہیں ہے. تو اگر لیٹر آپ کو مل گیا اور آپ اپنے جگہ پر اپنی جاب یا اسٹوڈنٹ ہے اپنے ادارے کو دکھا رہے ہیں، تو آپ کو کوئی کسی قسم کا بلیم نہیں ہے. ایون کہ اگر اسٹوڈنٹ فائنل پیپر میں بھی ہیں تو آپ کو یہ بلیم نہیں ہے. اور یہ چیز مجھے بڑی اچھی لگی تھی. یہاں پر ایمان کی میں نے فرسٹ ڈے کی جو ویڈیو ہے، فرسٹ ڈے کنڈرگارٹن کا، وہاں کی کچھ ایک ویڈیو ڈالی ہے. اور ظاہر ہے زیادہ ویڈیو ہم نہیں لے سکتے تھے کیونکہ پیرنٹس بھی تھے، کسی کے فادر، کسی کی مدر، اور بچے بھی تھے. ظاہر ہے آنا جانا آگے پیچھے ہو رہے تھے تو الو نہیں ہے نا کسی کی آپ ویڈیو لیں. تو ایمان یہاں پر اپنی ایکٹیویٹی کر رہی تھی، اندر باہر ہو رہی تھی. ظاہر 2-3 یہاں روم تھے، آپ کوئی بھی ایکٹیویٹی، ہر طرح کی کھلونا تھا، ہر طرح کی کوئی چیز ہے، تو بچے تو اچھی، ان کو جو شگل ہے نا بچوں کو مل گیا تھا، کبھی کوئی ایکٹیویٹی کبھی کوئی ایکٹیویٹی. تو بہرحال اسی طرح بچے جو ہیں وہ چیزیں سیکھتے بھی ہیں کہ اگر یہ ایکٹیویٹی اس نے کھیلنا شروع کیا تو اس کو یہ جو چیزیں ہیں وہ اپنی جگہ پہ بھی رکھنی ہے. تو یہ بچے جو ہیں دوسروں کو دیکھ کر بھی بچے جو ہیں وہ چیزیں سیکھتے ہیں. کیونکہ کنڈرگارٹن میں کچھ جو بچے تھے وہ پرانے سینس میں نے آپ کو بتایا کہ 6 سال تک بچہ جو ہے وہ کنڈرگارٹن میں ہے. تو جو 6 سال سے زیادہ بچے تھے، ظاہر ہے ان کا اب اسکول سٹارٹ ہونا تھا، تو وہ جو سیٹ خالی ہوئی تھی تو اس پر نئے بچے آئے تھے. تو یہاں پر جو کچھ بچے تھے وہ نیو تھے اور کچھ بچے جو تھے وہ یہاں کے پرانے تھے. تو ان نیو بچے ان پرانے بچوں کو دیکھ کر بھی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ سیکھ رہے تھے. تو یہاں پر ایمان کے ساتھ میں واپس اب گھر جا رہی ہوں. اور اس کا یہ آج کل کچھ دنوں سے میں نے یہ پکڑا ہوا ہے کہ کوئی بھی کام اس نے نہیں کرے گی تو میں کہوں گی چلو دیکھتے ہیں پہلے ماما جیتی ہیں یا ایمان. تو میں نے 3 تک گننا ہوتا ہے، 1 2 3. تو اسی خوشی میں نا وہ فٹافٹ کر لیتی ہے کہ میں پہلے کروں گی. اور ظاہر ہے مائیں جو ہیں وہ بچوں کو جیتنے دیتی ہیں تاکہ بچے خوش اور فٹافٹ گھر جائیں. تو اسی طرح وہ جا نہیں رہی تھی اور میں نے اس کو بولا ایمان میں جیت جاؤں گی، میں پہلے پہنچوں گی گھر. تو وہ گھر کی طرف فٹافٹ روانہ ہوئی. تو یہاں پہ کرتے ہیں اپنی ویڈیو کو ختم. ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.